Good morning students. Today we will do division of fractional number exercise 7.3। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले कुछ रूल कर लेते हैं। जैसे कि हम होल नंबर को किसी की 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमारा होल नंबर ही आता है। किसी भी होल नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा होल नंबर ही आएगा। तो इसी तरह से अगर किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, वही फ्रैक्शनल नंबर आएगा। जैसे हमारे पास 5 को डिवाइड करते हैं 1 से तो क्या आएगा, हमारा आंसर 5 ही आएगा। या फिर 10 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो ऐसे ही क्या है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में भी क्या होगा, अगर किसी फ्रैक्शन को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा वही फ्रैक्शन आएगा। आंसर क्या आएगा, हमारा वही फ्रैक्शन आएगा। लेकिन ये वही फ्रैक्शन आया कैसे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमारा डिवाइड है फ्रैक्शनल में, जब भी हमारा डिवाइड है फ्रैक्शनल में तो उसको हमें पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। उसको हमें पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन वाले नंबर्स में। फ्रैक्शन वाले नंबर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में चेंज कैसे होगा, देखो बेटा, तो 4/3 है यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड किस में चेंज करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड किस में चेंज करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन में। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन आया तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है, डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है, डिवाइड से पहले वाला नंबर नहीं, डिवाइड के जो बाद वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है तो उसके अपॉन में हमें क्या लगाना है, सबसे पहले तो 1 लगाना है। अब जैसे यहाँ पे 1 के अपॉन में कुछ नहीं था तो हमें क्या लगाना है, 1 के अपॉन में 1, क्योंकि किसी भी कोई भी नंबर है अगर उसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम उसके अपॉन में क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब डिवाइड हो गया किस में चेंज, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में चेंज होने के बाद ये जो नंबर है डिवाइड के बाद वाला, डिवाइड के बाद वाला वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। वो किस में चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल में। किस में चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमिनेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर, ठीक है बेटा। तो ये न्यूमिनेटर का क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और जब ये डिनोमिनेटर का क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर। अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करनी है। 4 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 4, 3 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 3, तो हमारा आंसर क्या है, 4/3। जो हमारा नंबर था वही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मीन्स अब कोई भी फ्रैक्शन नंबर है उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा वही फ्रैक्शन आएगा, ठीक है बेटा। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है या फिर जो सेकंड रूल है वो क्या है, किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। जैसे होल नंबर है, होल नंबर 10 है, इसको हमने डिवाइड किया किससे, 0 से, तो क्या आएगा, क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम किसी होल नंबर को ही 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम किसी भी फ्रैक्शन को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हमारा जैसे 5/7 है कोई फ्रैक्शन, अगर हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हम इसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। आंसर जो है हमारा वो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है बेटा। अब है किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें, और ये किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया था, ये हो गया बेटा। अब क्या है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, जैसे 0 को डिवाइड किया किससे, 5 से, 0 को डिवाइड किया किससे, 5 से, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 0 ही आएगा। क्योंकि जब भी हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इसके लिए आप सिंपल लर्न भी कर सकते हो, कैसे कि 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड शुरू हो रही है तो वो किस पे खत्म होगी, 0 पे ही खत्म होगी, ठीक है बेटा। अब ये तो था होल नंबर के लिए, फ्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा। अगर
जीरो को डिवाइड करें किसी फ्रैक्शन से तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है बेटा, जीरो को अगर हम डिवाइड करें किसी फ्रैक्शन से तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है बेटा, अब जो लास्ट है हमारी प्रॉपर्टी वो क्या है, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें, जैसे 5 है, 5 को डिवाइड करें 5 से ही तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है बेटा, 5 1 जा 5, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही हमारा किस में है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में भी क्या होगा, अगर कोई सेम नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करें फ्रैक्शन नंबर से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 5/11 है, इसको डिवाइड करें हम 5/11 से। ठीक है बेटा, तो पहले तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा कि हमें डिवाइड को चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। जो डिवाइड को किसमें चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवाइड को चेंज करने के लिए 5/11 ये नंबर एज इट इज, डिवाइड को चेंज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें उससे डिवाइड से बाद वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नोमिनेटर किस में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर किस में चेंज हो जाएगा, नोमिनेटर में। ठीक है बेटा, तो ये डिवाइड किस में चेंज हुआ, मल्टीप्लिकेशन में, तो नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर किस में चेंज हो जाएगा, नोमिनेटर में 11, और जो नोमिनेटर कितना है 5 वो किस में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अपॉन 5। अब आपने मल्टीप्लिकेशन में सीखा होगा कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से कट करते हैं किसी ऐसे नंबर से जिसमें वो दोनों आते हो, जिसकी टेबल में वो दोनों आते हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। ठीक है, तो ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कैसे कट होंगे बेटा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर कट होगा, डिनोमिनेटर से डोमिनेटर कट होगा। कभी भी नोमिनेटर से नोमिनेटर कट नहीं होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये डिनोमिनेटर किससे कट होगा, नोमिनेटर से। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ठीक है बेटा, तो अब हमारे क्या हो गए, सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, क्या है हमारा 1/1, 1/1। अब 1/1 है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करने पर क्या आता है, हमारा 1 आता है। ठीक है बेटा, तो अब करेंगे हम अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड करो 3/5 डिवाइड बाई 5। 3/5 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है हमारी कि कोई भी नंबर है अगर उसके अपोन में कुछ नहीं है तो हमें क्या करना है, उसके अपोन में 1 यूज करना है। ठीक है बेटा, 3/5 डिवाइड बाई 5। अब ये जो 5 है, इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 5 के अपोन में 1 लगाना पड़ेगा। तो 5 के अपोन में 1 लगाया। अब क्या करना है, हमें डिवाइड को चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो क्या होगा, जो उसके बाद वाला नंबर है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। उसके बाद वाले नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 3/5 डिवाइड चेंज हुआ किसमें, मल्टीप्लाई में, तो उसके बाद वाला नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, नोमिनेटर चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा नोमिनेटर में। तो क्या आ गया, 1/5। क्या आ गया हमारे पास, 1/5। ठीक है बेटा, तो अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि कोई भी नंबर हमारा नहीं कट रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, तो ये किसी से भी कैंसिल या कटेंगे नहीं बेटा। ठीक है, तो 3 1 जा 3 अपॉन 5 5 जा 25। सो आवर आंसर इज 3/25। ओके बेटा, नाउ बी पार्ट आप खुद करेंगे, सी पार्ट में करवा रहा हूँ। सी पार्ट क्या है, 1 and 2/5 डिवाइड बाई 2। 1 and 2/5
डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, अगर कोई भी सिंपल नंबर है तो उसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में 1 लगा देंगे। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि डिवाइड को चेंज करना है किस में, मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, इनप्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में चेंज करेंगे, इनप्रॉपर फ्रैक्शन में। इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 5 into 1, 5 into 1। ठीक है बेटा, प्लस 2 अपॉन 5। ठीक है, ये क्या हो गया, किसमें चेंज हो गया, इनप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब डिवाइड का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अभी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम डिवाइड को चेंज करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बेटा, डिवाइड 2 by 1, सो 5 1 जा 5, 5 plus 2 7, 7 by 5। अब डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होते ही उसके बाद वाला नंबर किस में चेंज हो जाएगा, उसके रेसिप्रोकल में। उसके रेसिप्रोकल में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 1 by 2। 2 by 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 by 2। अब ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7, 5 2 जा 10। ठीक है बेटा, इसकी 7 की 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई है। तो नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है बेटा, तो 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्या था, डिवाइड करना, सेकंड में क्या है, सिंप्लीफाई। सेम है बेटा दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका मैं सिर्फ एक ही पार्ट करवाऊंगा, सी पार्ट, बाकी के 2 पार्ट्स आप करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 6 and 2 by 3 डिवाइड बाय 4 and 1 by 5। ये बेटा, तो पहले किस में, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन है तो किस में चेंज करना पड़ेगा, इनप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा हमें पहले। 3 6 जा 18 प्लस 2 20। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, 3 into 6 प्लस 2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 5 into 4 प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है बेटा, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, 20 by 3 डिवाइड बाय 5 4 जा 20, 20 and 1 21, 21 by 5। अब हमें क्या करना है, डिवाइड को चेंज करना है किसमें, डिवाइड को चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में। और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो क्या होगा, उस नंबर जो डिवाइड के बाद जो नंबर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल में। तो 20 by 3 डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लिकेशन में, तो इस नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो क्या आ गया हमारे पास, 5 by 21। क्या आ गया हमारे पास, 5 by 21। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, नहीं होगा। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 20 है, ये भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो क्या होगा, 5 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 21 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 63। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। अगर आप चाहो तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं, वापस मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में था। अब हमारा क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो हमारा आंसर भी किस में होना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, 63 से किसको डिवाइड करेंगे, 100 को। 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 63 से। 63 1 जा 63, रिमाइंडर कितना बचा, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 6 गए 3।
37, ठीक है बेटा 37। अब जो हमारा क्वोशेंट है वो कहाँ पे आता है, आगे आता है, ठीक है। जो क्वोशेंट है वो कहाँ पे आता है, आगे आता है। जो रिमाइंडर है वो कहाँ पे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और जो हमारा डिवाइजर होता है वो डिवाइजर ही रहता है, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 and 37/63। हमारा आंसर क्या आ गया, 1 and 37/63, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सोल भी ये क्या है बेटा, सिंप्लीफाई ही है। डिवाइड करो या सिंप्लीफाई करो या सोल्व करो, तीनों का मतलब एक ही है। इसमें सोल्व करना है हमें, तो इसका भी मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, आप बाकी के आप पार्ट आप करेंगे, ठीक है बेटा। बिल्कुल इसी की तरह है। अब मैं इसका एफ पार्ट करवा रहा हूँ बेटा। कौन सा पार्ट करवा रहा हूँ, एफ। 29 डिवाइड बाई 58/7। पहले कंडीशन तो क्या है, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है नंबर को, ठीक है। इनप्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो अपॉन 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड को चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, उसके रेसिप्रोकल में, ठीक है। तो 29/1 डिवाइड किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। तो नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 7/58, 7/58, ठीक है। तो अब 29 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं, तो 29 से ही कैंसिल होगा क्या, 58। इस पे 29 2 जा 58, 29 2 जा 58। और आंसर इज 7/2, 7/2। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो किसमें नहीं था, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था, तो हम अपने आंसर को भी इन प्रॉपर फ्रैक्शन में लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। 91/41 डिवाइड बाई 1। क्या बेटा, हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो हमारा वही नंबर आएगा। तो क्या आ गया, 91/41 ही आ गया, ठीक है बेटा। फिर जो बी पार्ट है, 0 को डिवाइड करना है किससे, 24/59 से। अब 0 स्टार्ट हो रही है, 0 स्टार्ट हो रहा हमारा मल्टीप्लाई या डिवाइड का क्वेश्चन, तो क्या आएगा, आंसर भी 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब सी है जो 17/42 है, डिवाइड करना है 17/42, यानी कि सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, हमारा आंसर 1 होगा, ठीक है बेटा। बाकी के पार्ट्स आप स्वयं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, फाइंड द क्वोशिएंट 7 डिवाइड बाई 3/5। 7 को डिवाइड करना है किससे, 3/5 से। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी कि हमें फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना है सिंपल नंबर को, ठीक है। तो 7 है, 7 को किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो क्या हो गया, 7/1 हो गया, ठीक है बेटा। अब इसमें पजल नहीं होना है कि फाइंड द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट फाइंड आउट करो। इसमें 7 क्या है, हमारा डिवाइडेंड है, और 3/5 क्या है, डिवाइजर है। तो अब डिवाइडेंड को डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा क्वोशिएंट ही आएगा। अब वो क्वोशिएंट चाहे किसी भी फॉर्म में आए, ठीक है बेटा। तो पहले तो क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई में। 7/1 मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इस नंबर का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो 5 क्या हो जाएगा, 3। 5 क्या हो जाएगा, 3। तो अब कितना आ गया हमारा आंसर, 7 5 जा 35 अपॉन 3 1 जा 3। ये किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको किस में चेंज कर देंगे बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 3 1 जा, आप डिवाइड करके देख लेना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 फिर 5 है, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 2, 5 में से 3 गए 2, 2/3, दैट इज योर आंसर। एक पार्ट और करवा रहा हूँ मैं आपको, डी पार्ट। डी क्या है हमारे पास, 5
5 एंड 5/6 डिवाइड बाई 5/6। इसको डिवाइड करना है इससे, तो पहले क्या किस में चेंज करना पड़ेगा हमें इस फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 6 5 जा 30 एंड 5 35/6 डिवाइड बाई 5/6। ठीक है बेटा, अब डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। डिवाइड को चेंज करेंगे किस में, मल्टीप्लाई में। 35/6, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा, नंबर का रेसिप्रोकल, डिवाइड के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल होगा। तो 6/5 वी कैन कैंसिल 6 to 6 and 35 also in table 5 and 5 also in table 5. So 5 1 जा 5 and 5 7 जा 35। ठीक है बेटा, 6 1 जा 6 6 1 जा 6, तो 7 1 जा 7 1 1 जा 1, our answer is 7। ठीक है बेटा, our answer is 7। थैंक यू। तो आज आपने एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।